अस्सलाम वालेकुम मैम। मेरा नाम वहाब नूर है और मेरा रोल नंबर है 191701। हमें जो टॉपिक असाइन किया गया है उसका नाम है जी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। इस टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है जो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा और सेकंड पार्ट है जो मेरा दोस्त उसामा एक्सप्लेन करेगा। फर्स्ट पार्ट में मैं जो चीजें एक्सप्लेन करूंगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ क्विक सॉर्ट होगा, उसका बेसिक आइडिया होगा, उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन किया जाएगा, उसकी पार्टीशन एल्गोरिथम और क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को बताया जाएगा। क्विक सॉर्ट जिस तरह नाम से वाज़ेह है, ये जो सॉर्टिंग है वो क्विक करता है, ठीक है। इसका जो बेसिक आइडिया है ये डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम को लेता है, यानी कि उसी बेस पे सॉर्टिंग करता है। डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेना, यानी कि छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना और उनके सोल्यूशन फाइंड करना। सोल्यूशन फाइंड करने के बाद कंक्यूर करना, यानी कि इनको मर्ज कर लेना। और इस तरह हमें एक पूरा sorting हो जाएगा। इस तरह हमारी जो एल्गोरिथम है, यानी कि एक एरे है, वो पूरी sorting हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इसका बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी एक एरे में कोई भी एलिमेंट, आप फर्स्ट एलिमेंट फॉर एग्जांपल जनरली लिया जाता है, हम उसको पाइवट ले लेते हैं। एरे को हम इस तरह अरेंज करेंगे कि तीन उसके सब ब्लॉक्स बन जाए। अब जो फर्स्ट एलिमेंट जो हमने पाइवट लिया है उसके जो राइट ब्लॉक पे है उसको हम लोगों ने लेस देन और इक्वल टू रखना है, यानी कि पाइवट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट आएंगे राइट ब्लॉक में, उसका नाम है S1। सेंटर में चले जाएगा जी आपका पाइवट ब्लॉक, ठीक है, जो मिडल ब्लॉक पे लाएगा। और लेफ्ट साइड पे आपके पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर एलिमेंट होंगे। आगे मैं इसका आपको बता देता हूँ, यानी कि एक थोड़ी सी पिक वगैरह दिखा देता हूँ जिसमें आपको काफी सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। अब ये सिक्स एक एरे थी जिसको 65 हमने पाइवट एलिमेंट ले लिया। जो इसकी लेफ्ट साइड पे है वो सारे स्मॉलर और इक्वल एलिमेंट आगे पाइवट एलिमेंट्स। जो राइट साइड है वहां पे सारे ग्रेटर और इक्वल एलिमेंट आगे पाइवट एलिमेंट्स। इसके बाद जो स्मॉलर है, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे है वो स्मॉलर है, राइट साइड पे ग्रेटर है। जो लेफ्ट साइड वाली चीज है पाइवट एलिमेंट से वो sorting हो जाएगी, ठीक है। और जो राइट साइड पे ब्लॉक है वो भी sorting हो जाएगा। इस तरह एक ये पूरी एरे sorted हो जाएगी। अब जो एग्जाम्पल के साथ जो एक्सप्लेन करूंगा ना मैं, वो ये है, यानी कि एक इनपुट लिया है हमने एरे के तौर पर। ये एरे है, उसकी इनपुट है। इसमें 35, 50, 15, 25, 80, 20, 90, 45 है। इसमें जो हमने एक पाइवट एलिमेंट ले लिया वो फर्स्ट एलिमेंट एज अ जनरली के तौर पे ले लिया है, उसको हम लोगों ने पी क्या लिया। 35 है जिसका पाइवट एलिमेंट है। जहां से पाइवट एलिमेंट स्टार्ट, यानी कि जहां से एरे स्टार्ट हो रही है वहां उसको हम लोग कहेंगे लोअर बाउंड। और यहाँ पे एस का मतलब है स्टार्ट। और जहाँ पे एंड हो रही है उसको हम लोग कहेंगे अपर बाउंड। और ई का मतलब है यहाँ पे एंड। अब जब के हमने देखना कि पी हमने ले लिया पाइवट एलिमेंट, हमने तीन ब्लॉक बनाने हैं जिसमें हमारी लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे पाइवट एलिमेंट से छोटे, राइट साइड पे आ जाएंगे पाइवट एलिमेंट से ग्रेटर, और सेंटर में आ जाएगा पाइवट एलिमेंट। अब 35 है, ये एक एरे थी जिसका पास वन हम आगे प्रोसीजर देखेंगे। 35 एक पाइवट एलिमेंट है। अब एस एस स्टार्ट हो रहा है 50 से और ई स्टार्ट हो रहा है 45 से। हमने देखना है जो एस है, यानी कि जो स्टार्ट है, वो ग्रेटर होना चाहिए पाइवट एलिमेंट से। और ई देखना है जो एंड है वो स्मॉलर होना चाहिए पाइवट एलिमेंट से। यानी कि लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने देखना है कि स्टार्ट है वो ग्रेटर होना चाहिए पाइवल एलिमेंट से, और ई है जो वो राइट साइड पे वो स्मॉलर होना चाहिए पाइवल एलिमेंट से, जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं। अब 35 पाइवट एलिमेंट है, 35 से ग्रेटर लेना 15। तो ये स्टार्ट जो वेरिएबल है ये स्टॉप हो गया। इसमें जो 15 एलिमेंट है ये 35 से ग्रेटर है, इस वजह से स्टॉप हो गया। अब ई में हमने देखना है लेस देन। अब यहाँ पे 45 था, 45 35 से छोटा है, नहीं छोटा। अब ये नेक्स्ट में मूव हो जाएगा, एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब 90 35 से छोटा है, नहीं छोटा, फिर डिक्रीमेंट एक हो जाएगा। अब जो 20 है
वो है 35 से छोटा। यहाँ पे चीजें दोनों स्टॉप हो जाएगी। जब स्टार्ट फाइंड कर लेगा ग्रेटर एलिमेंट, प्राइवेट एलिमेंट से ग्रेटर एलिमेंट स्टार्ट फाइंड कर लेगा, तब स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। जब एंड प्राइवेट एलिमेंट से स्मॉलर फाइंड कर लेगा तो वो भी स्टॉप हो जाएगा। अब देन दोनों स्टॉप हो गए, यानी कि स्टॉप होने के बाद इन दोनों ने आपस में वैल्यू इंटरचेंज कर लेनी। यानी कि 20 की जगह 50 आ जाएगा और 50 की जगह 20 आ जाएगा। यानी कि ये रीअरेंज हो गया। अरे इसमें 35 20 15, ये सारी 20 की जगह 50 की जगह 20 आ गया, और 50 की यहाँ पे जी 20 की जगह 50 आ गया। यहाँ पे जी ये अरे बन गई है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे वही 35 प्राइवेट एलिमेंट है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो स्टार्ट है, स्टार्ट पॉइंट वो 15 से स्टार्ट हो रहा है, और जो एंड पॉइंट है वो 18 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे दोबारा कंपेयर करेंगे कि जो 35 से ग्रेटर देखेंगे, ठीक है, वो एस में देखेंगे। यानी कि 15 नहीं ग्रेटर, तो ये चलता जाएगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा एक स्टेप। अब जो 35 से ग्रेटर है वो 25 नहीं है, 35 से ग्रेटर है वो 80 है। अब जो स्टार्ट है वो 80 पे आ जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा 80 पे आके। अब इसी तरह हम लोग एंड देखेंगे कि जो एंड है यानी कि ई है, वो 35 से छोटा है या नहीं छोटा। अब जो 80 है 35 से छोटा नहीं है, इस वजह से वो एक डिक्रीमेंट हो गया, 25 पे आ जाएगा। 35 35 से छोटा है, अगर छोटा है तो वो स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे आगे जी स्टॉप हो गया। यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो ई और एस है, इन दोनों ने आप एक दूसरे को क्रॉस कर दिया है। इस सिचुएशन में हम लोग जो वैल्यू स्वैप करेंगे, जो वैल्यू इंटरचेंज करेंगे, वो एस और ई की नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे ई और प्राइवेट एलिमेंट। यानी कि ई एंड था, एंड वेरिएबल था, उसकी और प्राइवेट एलिमेंट की वैल्यू स्वैप कर देंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर स्टार्ट और एंड क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, तो हम लोग वैल्यू स्वैप नहीं करेंगे स्टार्ट और एंड की, बल्कि हम लोग वैल्यू स्वैप करेंगे एंड और प्राइवेट एलिमेंट की। इस तरह जो है 35 वो सेंटर में आ गया, और ये एक पूरी एरे बन गई, एक पूरी एरे फिर आ गई। अब हमने जिस तरह हमने पहले बेसिक आइडिया में देखा कि जो एरे है उसके 3 ब्लॉक्स बनाएंगे, एक पाइवेट एलिमेंट से छोटे आ जाएंगे लेफ्ट साइड पे, राइट एलिमेंट राइट साइड पे राइट ब्लॉक में पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर आएंगे। अब जो लेफ्ट ब्लॉक है उसको देखा जाए तो ये 25 20 15 ये पाइवेट एलिमेंट से सारे छोटे हैं। मिडल जो ब्लॉक है उसका जो बन गया वो 35 पाइवेट एलिमेंट। अब जो 35 से राइट साइड पे है उस पे हमने देखना है सारे वो पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर। हाँ जी, वो सारे ग्रेटर आए हमारे पास 80 50 90 45। अब हमने जिस तरह एक पूरी एरे को हमने सॉर्टेड किया है, हमने एक पूरी एरे को एक प्रोसीजर के तहत उनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि डिवाइड कर दिया है। इसी तरह हम राइट ब्लॉक पहले सोल्व करेंगे, बाद में हम लोग लेफ्ट ब्लॉक सोल्व करेंगे। अब जो राइट ब्लॉक है, सॉरी लेफ्ट ब्लॉक है, वो 25 20 15 होगा। इसी तरह हम लोग जो स्टार्ट एंड यहाँ पे होंगे। पी जो है पाइवेट एलिमेंट वो 25 ले लिया, यानी कि जनरली जिस तरह हम लोग पहले लेते हैं। हमने देखना है कि जो स्टार्ट एलिमेंट है, यानी कि जो 20 से स्टार्ट हो रहा है और ई जो 15 पे खत्म हो रहा है, हमने देखना है 25 से ग्रेटर स्टार्ट एलिमेंट। 25 से ग्रेटर है 20 नहीं, 25 से ग्रेटर है 15 नहीं। फिर स्टार्ट एलिमेंट है जो वेरिएबल है, वो नेक्स्ट मूव हो जाएगा, वो इंफिनिटी साइड पे मूव हो गया। अब ई में हमने देखना है कि जो पाइवेट एलिमेंट है वो स्मॉल होना चाहिए, यानी कि 15 है ही 25 से छोटा, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में जिस तरह हमने पहले देखा कि ई और एस जब एक दूसरे को क्रॉस करें, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ई की वैल्यू है एंड की वैल्यू उसको हम लोग चेंज करेंगे पाइवेट एलिमेंट से। जब हम लोगों ने पाइवेट एलिमेंट से ई की वैल्यू चेंज की, तो ये सॉर्टेड हो गया, यानी कि पूरी एरे लेफ्ट ब्लॉक है जो ये सॉर्टेड हो गया, यानी कि 15 20 25 एक असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, ये सॉर्टेड हो गए। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं, ठीक है।
और आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि राइट ब्लॉक में ग्रेटर ले लें और लेफ्ट ब्लॉक में जी स्मॉलर एलिमेंट ले लें, ठीक है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन वो आपको आइडिया ये जिस तरह आप मर्जी सोल्व करना चाहें सो एरे को, लेकिन सॉर्टेड करना जरूरी है। और इस तरह हम लोगों ने राइट ब्लॉक देखा, राइट ब्लॉक हमारे पास है 80, 50, 90, 45, ठीक है। स्टार्ट जो है वो 50 से हो रहा है, एंड जो हो रहा है 45 से हो रहा है। ये लोअर बाउंड है, ये अपर बाउंड है, ये एल पी है, ये एल बी है, ये यू बी है। जनरली वैसे ही हमने जो पाइवेट एलिमेंट है वो हम लोगों ने 80 ले लिया है। अब जो 80 हमने ले लिया जी पाइवेट एलिमेंट, ठीक है, वो 80 है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हम लोगों ने स्टार्ट को देखना, स्टार्ट वेरिएबल को देखना होता है कि वो पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर हो, ठीक है। अब जो पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर है वो 50 नहीं है, ये नेक्स्ट मूव हो जाएगा 90, पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर, इस तरह से स्टॉप हो जाएगा। अब जो ई है हमने देखना है वो पाइवेट एलिमेंट से छोटा हो, 45 80 से छोटा है, ये वैसे स्टॉप हो जाएगा। अब जो एस और ई दोनों स्टॉप हो गए और आपस में इन दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, तो इन दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, यानी कि 90 की जगह 45 आ जाएगा और 40 की जगह 90 आ जाएगा, इस तरह 80, 50, 45 और 90। उसके दूसरे फेस में जाते हैं, 80, 50, 45, 90। अब देखना हमने फिर जो है, यानी कि 80 पाइवेट एलिमेंट है, जो स्टार्ट हो रहा है वो 45 से हो रहा है, एंड हो रहा है 90 से हो रहा है। 80 से ग्रेटर देन देखना है स्टार्ट वेरिएबल को, ठीक है। 80 से ग्रेटर देन 45 नहीं है, नेक्स्ट मूव हो जाएगा 90 है, 90 पे स्टॉप हो जाएगा। अब जो 80 से स्मॉलर देखना है वो देखना है कौन सा है। अब 80 से स्मॉलर है ई 90, 80 से स्मॉलर है नहीं स्मॉलर। अब ये एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि एक इधर इधर की तरफ मूव हो जाएगा। अब 45 80 से स्मॉलर है, ये स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में ई और एस, सॉरी यहाँ पे ऐसा होना था, इस कंडीशन में हम लोग जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ये ई और एस, तब हम लोग पाइवट एलिमेंट को ई के साथ इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि 45 50 80 और 90, यानी कि 45 को जो है वो चेंज कर देंगे पाइवट एलिमेंट से। 80 है जो आ जाएगा 45 की जगह, तो 45 आ जाएगा वो 80 की जगह। इस तरह ये भी हमारे पास जो वाइट ब्लॉक है जो ग्रेटर है पाइवट एलिमेंट से, ये भी सॉर्टेड हो गया। इस तरह हमारी एक पूरी एरे सॉर्टेड होगी। लेफ्ट ब्लॉक भी हमने सॉर्टेड कर लिया जो जिसमें 15 20 25 थे, और राइट ब्लॉक भी सॉर्टेड कर लिया जिसमें पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर थे। जो सेंटर में था वो पाइवेट एलिमेंट हमारा आ गया। अब ये एरे हमारी एक पूरी सॉर्टेड होगी, जो हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखी है कि किस तरह एरे सॉर्टेड हो रही है, एरे काम किस तरह कर रही है, वर्किंग किस तरह कर रही है। नेक्स्ट हम लोग इसकी देखेंगे जो हमने वर्किंग की है, यानी जो एरे हमने सॉर्टिंग की है उसकी पार्टीशन एल्गोरिथम क्या होगी। हम लोग अब जो आगे देखेंगे वो देखेंगे पार्टीशन एल्गोरिथम, या से कहते हैं पार्टीशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इस पे हम लोगों ने एक पार्टीशन की थी, यानी कि एक ब्लॉक को, एक एरे को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। इस पे ए जो है एरे है, एक हमने किया था लोअर बाउंड, एक किया था हमने अपर बाउंड। एरे को हमने किया था जी दो, सॉरी लोअर बाउंड और अपर बाउंड में डिवाइड किया था। और जिस तरह हमने फिर एक एलिमेंट को जो लोअर बाउंड से, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 35 उठाया गया जी, लोअर बाउंड से 35 उठाया था पाइवट एलिमेंट, और वहां पे दो वेरिएबल रखे थे हमने, स्टार्ट था और एंड था। स्टार्ट जो था हमने लोअर बाउंड से किया था, एस जो था वो लोअर बाउंड से, और ई एंड था जो अपर बाउंड से किया था हमने। जिस तरह मैं बताता हूँ आपको, एक इस एग्जांपल में हमने जो लोअर बाउंड था वो 35 से स्टार्ट किया था, एंड किया था अपर बाउंड से, और पी हम लोगों ने रखा था जी पाइवट एलिमेंट, पी हमने रखा था पाइवट एलिमेंट। अब ये अगर तो पाइवट एलिमेंट ग्रेटर होगा स्टार्ट से, ठीक है, यानी कि पाइवट एलिमेंट ग्रेटर होगा स्टार्ट से, तो स्टार्ट में इंक्रीमेंट हो जाएंगे। यानी कि हम लोग ने जो पीछे एग्जांपल देखी, हम लोग उसमें ये देखते थे ना कि जो है पाइवट एलिमेंट है वो स्मॉल होना चाहिए एस से, यानी कि स्टार्ट एलिमेंट, स्टार्ट वेरिएबल से।
अगर वो स्टार्ट वेरिएबल से स्मॉल नहीं होगा, यानी कि स्मॉल नहीं होगा तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग ने जो फाइंड किया था वो स्टार्ट वेरिएबल ग्रेटर था पाइवेट एलिमेंट से, ये 35 को कंपेयर किया था, अगर 50 ग्रेटर है 35 से स्टॉप हो जाएगा। अगर 50 छोटा है तो वो एक नेक्स्ट मूव हो जाएगा, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 की बजाय 15 होता, यानी कि 15 होता, तो ये एक नेक्स्ट मूव हो जाना था, इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाना था। इसी तरह अगर हमने जिस तरह यहाँ पे देखा कि 35 40 एंड जो है यानी कि ई वेरिएबल है, उसको हम लोग जो पाइवेट एलिमेंट से स्मॉल देखेंगे, यानी कि यहाँ 45 ग्रेटर है 35 से, इसलिए एक यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो चीजें देखी हैं वो यही देखी है, इस जो पार्टीशन मेथड में देखी है, वो कि स्टार्ट लोअर बाउंड था, एंड अपर बाउंड के इक्वल है, ठीक है। और अगर जो है पाइवेट एलिमेंट ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, स्टार्ट से, तो वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और नेक्स्ट से मूव करना या नेक्स्ट से कंपेयर करना शुरू कर देगा। अगर तो एंड जो है वो ग्रेटर आ रहा है पाइवेट एलिमेंट से, तो उसमें भी एक डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो वो राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देगा। इसी तरह अगर तो स्टार्ट एंड से ग्रेटर है, यानी कि एंड ग्रेटर है स्टार्ट से, ठीक है, तो वो स्वैप कर देगा स्टार्ट और एंड को। मसलन फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जी स्टार्ट है वो पहले आ रहा है, ठीक है, एंड जो है वो बाद में आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में एंड जो है ग्रेटर है, वो किस तरह, यहाँ पे जी एक इंडेक्स होते हैं ऊपर जी, 35 से ऊपर 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ई बाद में आ रहा है, यानी कि एंड बाद में आ रहा है, ठीक है, इस वजह से वो ग्रेटर है, और एस पहले आ रहा है तो वो स्मॉल है। इस कंडीशन में यानी कि ये जो हमने इफ वाली कंडीशन लगाई है, एंड ग्रेटर होगा अगर स्टार्ट से, तो वो दोनों वैल्यू आपस में स्वैप कर देगी, यानी कि जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे देखा जी एंड ग्रेटर है स्टार्ट से, तो यहाँ पे वैल्यू स्वैप होगी 90 की जगह, यानी कि 90 यहाँ 45 यहाँ पे आ गया, 90, ये दोनों वैल्यू स्वैप होगी। एंड जो ई है वो ग्रेटर है एस से, इस वजह से दोनों वैल्यू आपस में स्वैप होगी। अदरवाइज ये लूप की जो ऊपर कंडीशन लगाई है, लूप तभी रन होना था अगर वो एंड वैल्यू ग्रेटर है स्टार्ट से। अदरवाइज जो एल्स है, यानी कि अगर एंड जो है ग्रेटर नहीं होगा स्टार्ट से, देन हम लोग क्या करेंगे, जो एस है वो ग्रेटर हो जाएगा। जिस तरह हमने यहाँ पे देखा जी कि एस जो है ग्रेटर हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ना था, जिस तरह एस यहाँ पे आया, ई यहाँ एस ग्रेटर हो गया और ई पहले आ रहा है, ठीक है, ई स्मॉल हो गया। इस कंडीशन में हमने जो पार्टीशन मेथड में देखा है वो ये देखा है इस कंडीशन में कि जो स्वैप होगी वैल्यू, वो लोअर बाउंड यानी कि पाइवट एलिमेंट से एंड एंड वैल्यू, एंड की पाइवट एलिमेंट से एंड एलिमेंट की वैल्यू दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, इनके स्वैप कर देंगे, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को जब स्टार्ट और क्रॉस करेंगे ईच अदर, उस सिचुएशन में दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी, और फिर ये एक रिटर्न भी जा रहा है ऊपर। अब हमने जो देखा है नेक्स्ट जो हमने देखना वो देखना है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। हमने पार्टीशन मेथड देख लिया, जो हमने सारा पीछे काम किया एग्जांपल के तौर पे, सारा वही चीज है उसने कोड में बयान की है, ठीक है। अब हमने देखा है आगे जी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम देखना है। क्विक सॉर्ट सिंपल है जी, ए एरे है, एल बी लोअर बाउंड है, यू बी अपर बाउंड है, इसमें कंडीशन हमने लगाई है, अगर अपर बाउंड ग्रेटर होगा लोअर बाउंड से तब क्या होगा जी, पार्टीशन जो इंडेक्स है, यानी कि हमने जो एक पार्टीशन मेथड बनाया था, जो ए था एरे, एल बी था लोअर बाउंड और यू बी था अपर बाउंड, वो हम लोगों ने एक लोकल यानी कि रिटर्न हो रहा था, हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लिया, उसका हमने पार्टीशन इंडेक्स नाम दे दिया। देन हमने क्विक सॉर्ट किया, हमने जो ए एरे लोअर बाउंड पार्टीशन इंडेक्स यानी कि लेफ्ट सब एरे हमने सॉर्ट किया है, ठीक है, लोअर बाउंड से लेके पाइवेट एलिमेंट से, यानी कि लोअर बाउंड से लेके पाइवेट एलिमेंट तक, इस तरह हमने एक -1 किया है पार्टीशन इंडेक्स के साथ, जिसमें हमने पार्टीशन साइज स्टोर की, पार्टीशन मेथड सारा स्टोर किया था, उसमें हम लोगों ने एक -1 किया तो प्राइवेट एलिमेंट में होगा। इसी तरह हम लोगों ने जो ए है एरे, उसी तरह पार्टीशन इंडेक्स +1 किया और हाई किया, यानी कि जो शो राइट सब एरे थी उसको हम लोगों ने सॉर्टेड करने के लिए ये क्विक सॉर्ट लगाई है, और जो नेक्स्ट ऊपर वाली यानी कि जो प्रीवियसली हम लोगों ने देखी है
वो देखिए जी, लेफ्ट सब एरे को सॉर्ट करने के लिए ये वाला क्विक सॉर्ट का मेथड लगाया है। और हमने जो पार्टीशन का जी देखा है, हमने वो पार्टीशन इंडेक्स में पार्टीशन मेथड स्टोर किया है। ये एक बार रिपीट कर दिया मैंने आपको फिर से, यानी कि क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या है जी, एरे है, लोअर बाउंड है, अपर बाउंड ग्रेटर होना चाहिए जी लोअर बाउंड से। हमने पार्टीशन जो मेथड था उसको स्टोर किया जी पार्टीशन इंडेक्स में। बाद में हमने क्विक सॉर्ट किया जी, लेफ्ट एरे सॉर्ट कर दिया और राइट एरे सॉर्ट कर दिया, ये लगा के ए लोअर बाउंड में पार्टीशन इंडेक्स वगैरह। चलें जी, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी मैंने सारी चीज़ें ये साथ कमेंट के तौर पे ये चीज़ें लिखी हुई है कोड के साथ, अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप देख भी